हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। पहले ही यूनिट का है ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा जो होता है पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है। प्लांट एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। शैवाल के बाद एल्गी के बाद अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो जैसे एल्गी की बात करते हैं तो जो एल्गी होती है एक जलीय पौधा होती है, एक एक्वेटिक प्लांट होता है। लेकिन अगर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा एक टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। लेकिन जब कभी भी इसे अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाना होता है तो इसे वाटर की आवश्यकता होती है। मीन्स ये डुअल मोड शो करता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन कहते हैं। जो रहता तो जल में, जो रहता तो स्थल पर टेरेस्ट पर है, लेकिन इसे जल की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। मीन्स अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम टर्म ब्रायोफाइट्स देखते हैं। तो टर्म ब्रायोफाइट जो सबसे पहले यूज किया था वो ब्राउन ने यूज किया था। अगर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम टर्म की बात करते हैं, टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले यूज किसने किया है, तो यहाँ पर टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले ब्राउन ने यूज किया है। अगर हम ब्रायोफाइटा की स्टडी की बात करते हैं कि किस ब्रांच के अंतर्गत हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच का नाम होता है ब्रायोलॉजी। हम ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करते हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं जे हेडविक जी हैं। अगर भारतीय फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं, इंडियन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडियन फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो हैं शिवराम कश्यप जी होते हैं। अगर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जो ब्रायोफाइटा होता है ये ग्रीक दो वर्डों से मिलकर के बना होता है। ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। पहला वर्ड होता है ब्रायोन, पहला वर्ड होता है ब्रायोन। यहाँ पर ब्रायोन होता है मॉस, ब्रायोन होता है मॉस। मॉस मीन्स एक ऐसा प्लांट जो फ्लावरलेस हो और जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट हो, मीन्स वो थैलस के फॉर्म में हो। एक ऐसा प्लांट जो किसके फॉर्म में, थैलस के फॉर्म में हो और ग्रीन हो, हरा हो। एंड बात करते हैं कि डेफिनेशन की ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा एक जो होता है वो एक नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है। मीन्स यहाँ पर जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं कि ब्रायोफाइटा जो होता है एक लैंड प्लांट होता है लेकिन नॉन वैस्कुलर होता है। मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर मॉसेस की बात करते हैं तो मॉसेस आर स्मॉल फ्लावरलेस। मैंने पहले ही बताया कि जो मॉसेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, फ्लावरलेस होते हैं, ग्रीन होते हैं। एंड इनके पास लैक्स, यहाँ पर लैक्स होता है, किसकी कमी होती है, ट्रू रूट की, ट्रू स्टेम की एंड ट्रू लीफ नहीं पाया जाता। मीन्स ये पूरे थैलस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा की अगर ग्रो करने की बात करेंगे, हैबिटेट्स की बात करते हैं, तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो मॉइस्चर में एंड सैडी में, मीन्स नमी और छायादार स्थानों पर ही ग्रो करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटेट। इस सबसे और उसके बाद बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन होता है। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जो होता है वो होता है जूपसिस। जूपसिस जो होता है एक सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा होता है। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा होता है उसका नाम होता है डाउसोनिया। डाउसोनिया जो होता है यहाँ पर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा होता है। अगर बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा एक वैस्कुलर आर्किगोनिएट होता है। एक ब्रायोफाइटा को कहेंगे दे आर वैस्कुलर आर्किगोनिएट। मीन्स यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आर्किगोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए ब्रायोफाइटा को आर्किगोनिएट भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया दे आर वैस्कुलर आर्किगोनिएट मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ आर्किगोनिया। दे द थैलॉइड प्लांट बॉडी, और इसकी ब्रायोफाइटा की जो थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, मीन्स द थैलॉइड प्लांट बॉडी कंटेन ओनली पैरेन्काइमेटस सेल। इसकी जो थायराइड प्लांट बॉडी होती है वो ओनली वन इस सेल को कंटेन करती है, पैरेन्काइमेटस सेल को कंटेन करती है। और ब्रायोफाइटा एक लो ग्रोइंग होता है, स्लो ग्रो करता है। अगर हम बात करते हैं वर्जिन की, ब्रायोफाइटा की बात करते हैं वर्जिन की कि ब्रायोफाइटा की वर्जिन कहाँ से हुई है, तो ये माना जाता है कि ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोफाइटा मेंबर होता है वहीं से जो ये होता है इसका एवोल्यूशन हुआ है।
यहाँ पर लिखा गया दे आर थ्रो टू बी इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी एंसेस्टर्स क्लोजली रिलेटेड टू द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफाइट्स टू बी क्लोरोफाइट्स। ये जो रिलेटेड है ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइट्स से रिलेटेड होता है। अगर बात करते हैं साइंटिस्ट स्मिथ की, इसीलिए साइंटिस्ट स्मिथ ने इसे ब्रायोफाइटा ग्रुप को एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में, यहाँ पर एल्गी एंड टेरिडोफाइटा के बीच में रख दिया है। ब्रायोफाइटा को स्मिथ ने कहाँ पर रखा है? एल्गी, किसके किसके बीच में? एल्गी एंड टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है। अब आगे बात करते हैं लैंड एडाप्टेशन की। तो लैंड एडाप्टेशन की जब बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा में देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा का निचला सरफेस होता है प्रोस्टेट रहता है, ये सीधा और फ्लैट होता है। तो जो ब्रायोफाइटा का निचला सरफेस होता है जिसे हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, वेंट्रल रीजन कहते हैं, वहां पर राइजोइड प्रेजेंट होता है। और राइजोइड वर्क क्या करता है? तो राइजोइड जो वर्क करता है वो एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट का वर्क करता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि राइजोइड प्रेजेंट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। यहाँ पर जो वर्क होता है राइजोइड का वो क्या करता है? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड सेकंड एडाप्टेशन की बात करेंगे तो एडाप्टेशन क्या यहाँ पर देखेंगे तो जो प्लांट होता है ब्रायोफाइटा का उस पर एक वैक्सी कोट प्रेजेंट होता है। और वो वैक्सी कोट जो प्रेजेंट होता है, एक लेयर चढ़ी होती है, एक परत चढ़ी होती है जिसका नाम होता है क्यूटीन। क्यूटीन का एक क्या होता है? वैक्सी कोट कवर करके रखता है एक ब्रायोफाइटा के थैलस को, जिससे उसको हेल्प होती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस तरीके से क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो अपने वाटर को लॉस नहीं करता है क्योंकि वो कंप्लीटली कवर रहता है एक लेयर से, उस लेयर का नाम होता है क्यूटीन। और जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है वो पजेज करती है मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन को। जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है वो बियर करती है मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन, जो कि मल्टीसेलर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइटा के वो सराउंडेड रहते हैं, घिरे होते हैं एक स्टेराइल जैकेट से। तो एक बार फिर से देखते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीटली कि टर्म किसने दिया? ब्राउन ने दिया। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? जे हेडविक है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कौन है? एस.आर. कश्यप है। ब्रायोफाइट्स दो वर्डों से मिलकर के बना है, एक ब्रायोन होता है, ब्रायोन मीन्स मास होता है, फाइटोन मीन्स प्लांट होता है, और एक नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है। यहाँ पर आगे दिया गया है कि जो ब्रायोफाइटा होता है ग्रो करता है मॉइस्टी एंड सैवडी छायादार स्थानों पर। सबसे लार्जेस्ट जो होता है डाउस्कोनिया होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइटा होता है जूसिस होता है। और ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में। एंड वैस्कुलर, इसे और क्या नाम देते हैं? दे आर वैस्कुलर आर्किगोनिया, मींस यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो आर्किगोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दे आर लो ग्रोइंग होते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा का ये टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की कंप्लीट करते हैं। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए